हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2024 के बच्चों के लिए आज ऐसा गायत्री मंत्र है जो कि जीव विज्ञान गायत्री मंत्र के आज सब्जेक्ट जो है वो जीव विज्ञान का है, यानी बायोलॉजी का है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जी हाँ, आज एकदम जैव प्रक्रम से लगभग जितने भी सवाल बन सकते हैं उस सभी सवाल को इस वीडियो में कवर किया गया है और इसमें लगभग 80 प्लस क्वेश्चन है। 80 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा एकदम बना के दिखाइए कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो आराम से एकदम जवाब देते चलना। ठीक है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना इसको लिखना अपने कॉपी में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और ये नीचे लाइन में दिख रहे हैं कि डीएमसी बोधगया तैयारी के लिए नंबर 1। हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अपना एकदम पहला सवाल एकदम धूमधार, झकास, जबरदस्त और मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग सवाल के आंसर एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम फटाफट देते चलिए, क्योंकि इसका कमेंट हम भी देखते हैं बाद में। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिए एकदम स्पीड में, ताकि हम भी इसके आंसर आप लोग जब देते हैं तो उसको देखते रहें। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिख रहा है। पहला सवाल है, कह रहा है पहला सवाल कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। देखिए सवाल है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है कि पेड़ पौधा को अगर पत्ती को या कोई भाग को तोड़ के हम लोग अलग करते हैं तो उसके पास से क्या होता है, पानी निकल गया, यानी पंछा निकल के आगे चलना चालू हो जाता है, तो उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो कि किससे होता है, तो पत्ता से संभव है। किससे संभव है बच्चों? पत्ता से संभव है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला सवाल एकदम फटाफट करवाएंगे, क्वेश्चन आज थोड़ा ज्यादा है इसलिए। ठीक है, बोला कि मानव रक्त में यूरिया के समान मात्रा कितना होता है। एकदम मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, जो हम बोल रहे वीवीआई उसको बढ़िया से रख लेना कि मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कितना है। तो मानव रक्त में यूरिया की मात्रा हो जाएगा 20 मैग्नीशियम। कितना हो जाएगा? 20 मैग्नीशियम। याद रहेगा आप लोग को। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्क्रिय होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बोला श्वसन के क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत जो ऊर्जा है वो ताप के रूप में निष्क्रिय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। सर कितना परसेंट? 20%। 4 नंबर सवाल देखिए, मतलब मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो वृक्क है वो किससे संबंधित है? ठीक है, क्या वो पोषण की क्रियाओं को निभाएगा, श्वसन निभाएगा, उत्सर्जन निभाएगा या परिवहन निभाएगा? क्या यानी कि जो वृक्क है वो क्या किस क्रियाओं में मदद करता है? तो उत्सर्जन की क्रियाओं में मदद करता है। उत्सर्जन के माने क्या होता है? तो मानव अपने शरीर से जो भी उसके मतलब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? जल से निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी जस्ट बता रहे थे कि पेड़ पौधा से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है जनाब। अगला सवाल, मतलब वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम मेरे भाई, वह प्रक्रम जिसमें शरीर के द्वारा वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? तो भाई शरीर का ऊर्जा का उत्पादन होता है मुन्ना, तो वो श्वसन कहलाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीव माने टोटल जीव के लिए जब जरूरी है तो जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण बात मानव में हो नहीं करता है, वो तो केवल पेड़ पौधा में होता है। बोला सभी के लिए जरूरी, तो पॉसिबल ही नहीं। वाष्पोत्सर्जन तो पेड़ पौधा में खाली होता है। चलन ये तो भाई पेड़ पौधा में होवे नहीं करता है। तो श्वसन सांस लेने की क्रिया सभी में होती है। 8 नंबर सवाल, बीबीआई मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, एकदम
गर्दा उड़ा दो सवाल को एकदम, ठीक है, एकदम फटाफट मारो, एकदम आंसर एकदम फटाफट करो, ठीक है। यहाँ पे पर डे मॉर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे पर डे मॉर्निंग में गायत्री मंत्र चलता है। तो जितने भी बच्चे आप लोग इस चैनल पे नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और गायत्री मंत्र के आनंद आप लोग जरूर उठाइए। तो 10th और 12th दोनों के बच्चों लोग के लिए यहाँ पे गायत्री मंत्र चलता है पर डे, तो आप लोग जरूर देखा कीजिए और इसका कॉपी जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए, ये टोटल क्वेश्चन आप लोग 80 प्लस क्वेश्चन को एकदम कॉपी में रख लो और ऑफलाइन बैच में सभी बच्चे से सुना जाएगा यही वाला क्वेश्चन, तो आप लोग एकदम बढ़िया से याद करके चलिए, आपको वहां पर ही काम देगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो भाई मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा, क्लोरोफिल में। किस में पाया जाएगा मैग्नीशियम बाबू, क्लोरोफिल में। क्लियर हुआ बात। चलिए अगला सवाल, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं बताइए आप लोग, मतलब मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं। वेश में को आप लोग को वहां कोष्ठ भी लिखेगा, ठीक है ना, कहेगा इसी को कोष्ठ लिखता है, कहेगा मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कोष्ठों की संख्या कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या 3 कोष्ठ होगा, 2 कोष्ठ होगा, 4 कोष्ठ होगा, यानी वेश में लिखा है कोष्ठ को, या 5 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये आपको हो जाएगा 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं बबुआ, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या प्रकाश का। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वह है ग्लूकोज का। किसका बबुआ, ग्लूकोज का। चलिए ग्लूकोज का सूत्र बताइए, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को बताना है आंसर कि बताइए कि वसा का पाचन कहाँ होता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखिएगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली है वो कैसा झिल्ली है, पारागम्य, अपारागम्य, अर्धपारागम्य। देखिए पहले तो आपको झिल्ली समझा देते हैं हम। ये झिल्ली क्या होता है, जानवरों के चमड़ा से बनी एक प्रकार के यहाँ पे आवरण होती है। वो 3 मतलब वो जो आवरण है उसको झिल्ली कहा जाता है। वो 3 प्रकार की होती है, एक पारागम्य, एक अपारागम्य और एक अर्धपारागम्य। पारागम्य मतलब होता है कि जिकरा से पूरा हिल के पार हो जाएगा। अगर ये जलिया से बबुआ एकदम हिल के सभ्य पार हो गया तो कहेंगे वो कैसन झिल्ली हवा, वो पारागम्य हवा। और अगर अपारागम्य मतलब आ लग गया मतलब वो एकदम रोक देगा, एको बूंद एको सूता पानी नहीं जाने देगा, तो वो कहलाएगा अपारागम्य। और अर्ध मतलब होता है कि एकदम आधे आधे, ठीक ना। अर्ध माने कुछ ही आधे आधे, मतलब वो आधा जाय देगा और आधा जाय नहीं देगा। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ना वो बढ़िका चीजवा के शरीरवा के अंदर आवे देता है और खराब का चीजवा के बाहर फेंक देता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अर्ध पारागम्य झिल्ली के काम कर रहा है, आधा आने दे रहा है, आधा रोक रहा है, ठीक है। चलिए 12वां सवाल देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही का जमाना है तो कौन सा क्रिया होगा, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन, क्या होगा जरा बताना फास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन होता है। दही के जमने में कौन सा क्रिया होता है बाबू, ये होता है दही के जमने में किण्वन होता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को आप लोग को देखना है ध्यान से, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में आपको कितना नंबर आया है वो स्कोर कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। अगला सवाल, जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। एकदम बाबू ध्यान से ये गायत्री मंत्र को ले लो। आज के 80 क्वेश्चन में आपका 10 यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन हम हूबहू लड़ने वाला एग्जाम में, एकदम बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयारी कर लो बबुआ, ये आपको नैया पार कर देगा, ठीक है। चलिए जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। नियंत्रण, ऊर्जा की आपूर्ति या शरीर में की वृद्धि या टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला, मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है
या इनमें से कोई नहीं। यानी मानव में डायलिसिस थैली जो है वो किसको कहा जाता है, तो इसका राइट और राइट, बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है जाकर के, और आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, एग्जाम में नेफ्रॉन का चित्र पूछेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन होता है। मत्स्य शब्द के मतलब समझते हो, मत्स्य के मतलब हुआ हवा बचवा मछली, मत्स्य मैंने कौन चीज मछली, तो कहा मत्स्य शब्द का जो है वो मतलब मत्स्य जो है वो कहाँ से सांस लेता है, तो मत्स्य लेता है गिल्स से। कहाँ से लेता है, गिल्स से लेता है। ठीक है, अच्छा फेफड़ा से कौन लेता है, तो फेफड़ा से लेगा मनुष्य। कौन लेगा फेफड़ा से बचवा, फेफड़ा से लेगा मनुष्य। ठीक है, चलिए मनुष्य की जब भी पूछेगा तो फेफड़ा मारना, नाक नहीं मार के चलाना वहां पर, ठीक ना। अगला बोला, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए कौन सा क्रिया का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण का उपयोग होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल कैसा रंग का होता है, हरा, नीला, लाल, सफेद। तो आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया बचपन से कि पेड़ का पत्ता हरा क्यों होता है, तो पेड़ का पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। याद आया रे मेरे पुत्र, याद आया, याद करो याद करो, पेड़ का पत्ता हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, अच्छा पूछेगा अगर कि पेड़ का पत्ता पीला क्यों होता है, तो हो जाएगा कैरोटीन के कारण। ठीक है ना, पेड़ का पत्ता पीला पूछेगा तो कैरोटीन के कारण, और हरा पूछेगा तो कुछ होगा क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, हम लोग को भाई बस यही जिंदगी है, हरा पीयर लाल पीयर ब्लू पढ़ना है खाली। ठीक है, चलिए अगला, बोला कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण के कौन सी विधि होती है, आप लोग को आंसर बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषण, मृजीवी पोषण, संभोजी पोषण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग कुछ हम हिंस करते हैं। ठीक है ना, स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद से बनाता हो, स्वपोषी। मृतजीवी मतलब होता है कि अपना भोजन जो है करने के लिए कोई सड़े गले यानी कि या फिर कोई मतलब वैसा कोई मतलब जानवर या मनुष्य या कोई भी जीव जो सड़ गया है मर के, ठीक है, तो उससे प्राप्त करने वाले को कहते हैं मृतजीवी, जो कि कवक भी यही काम करता है। ठीक है, चलिए अगला, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद ये थोड़ा सा पूछने का चांस कम है, लेकिन ध्यान से देख लीजिए इसको भी, ये कहाँ मतलब संचित रहता है, फ्लोएम में, कार्टेक्स्ट में, या छाल में, या पुराने जाइलम में। आंसर क्या हो जाएगा, पुराने जाइलम में। ठीक है, चलिए 20वां सवाल देखिएगा, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए शरीर में भोजन का पचना बोलेगा या फिर श्वसन बोलेगा, तो दोनों का दोनों आंसर क्या होगा, उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन होगा। श्वसन की क्रिया कैसा भी क्रिया है तो वो भी क्या है आपका जाकर के उपचयन, और शरीर में भोजन का पचना, एकदम भोजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त क्या है, वो कोशिका है या उत्तक है या पदार्थ है, तो रक्त भैया उत्तक है, जिसका नाम है कौन सा उत्तक, तो ये तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। अच्छा तरल संयोजी उत्तक मैंने क्या होता है, तो उत्तक माना होता है जो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी कि जैसे जो हम लोग खस्सी के, मुर्गी के, या फिर जो भी मतलब कि जानवर होता है उसको जब हम लोग हत्या करते हैं, काटते हैं, तो उसका खून जो है वो कुछ ही देरी में क्या हो जाता है, जम जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो खून है वो क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, मतलब हम तुरंत जम जाएगा वो। ठीक है, तुरंत लटपटा जाएगा। चलिए 22वां सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आंख, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा पुत्र, आंसर बता दो। आंसर तुम्हारे सर यहाँ आंसर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए तो आंसर होगा वृक्क। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वह रच्छी कोशिकाओं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, या फलों में, या जड़ में, कहाँ पाया जाएगा जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 24वां देखिए, वह इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। जो इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के श्वसन के क्रियाओं में बनता है, तो राइट आंसर मिल जाएगा अवायवीय श्वसन क्रियाओं में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन क्रिया में, तो अवायवीय इज द राइट आंसर। चलिए 25वां, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन, निश्वसन, श्वसन, या स्वच्छोवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छोवास। भी आई क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से
जरा संभर के भी क्वेश्चन है। चलिए 26वां देखिए, आंसर लगाइए। 26वां क्वेश्चन बोला कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत मोस्ट आज एकदम गर्दा गर्द सवाल है, ठीक है, एकदम भयंकर सवाल है। ऐसा सवाल को गलत करिएगा तो आप लोग को जगह भगवान तर भी जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको गलत मत करिएगा। एकदम आराम से इसका क्या कीजिए, एकदम क्वेश्चन जितना भी दे रहे हैं इस सारा क्वेश्चन क्या कीजिए, ये सारा क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल अच्छे ढंग से निकाल देना है, ठीक है। चलिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, मतलब पादप में जाइलम का उत्तरदायित्व क्या है। यानी कि पादप में यानी पेड़ पौधा में जाइलम क्या करता है, तो ज से जाइलम और ज से जल, याद रखना, ठीक है। जाइलम क्या करेगा, तो जल का वाहन करेगा, यानी जल को पहुंचाएगा, ठीक ना। अगला बोला कुटपाद किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा इज द राइट आंसर, जिसमें कुटपाद क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। चलिए 29 का देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से प्रकृति में क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है बुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा जो है वो पौधे के किस अंग में पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा पत्तियों में। स्टोमाटा कहाँ होगा, पत्तियों में। अरे पत्तियों मने वो पति पत्नी वाला पत्तियों ना है, पत्तियों मने हो गया पेड़ पौधा के पत्ती, ठीक है ना। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचलन दाब कितना होता है, 120 mmHg, 150 mmHg या 90 mmHg, कितना होगा से बताइए, आंसर बताइए। अगला बोला इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन मदद करता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा, एकदम बिल्कुल करता है, ग्राना करता है, हरित लवक करता है, पत्ती। जब हरित लवक आ गया तो पत्ती के यहाँ पर आंसर टिक लगेगा, ठीक है। चलिए अगला, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। पहले तो वाष्पोत्सर्जन होता कहाँ है, तो ये होता है पेड़ पौधा में। कहाँ होता है बचवा, ये होता है पेड़ पौधा में, ठीक है ना, पेड़ पौधा में, ठीक है। कहाँ, अभी पहले इसका आंसर दीजिए। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या प्राकृतिक है, कैसी क्रिया बताइए जरा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल, ठीक है ना, यानी कि वो भौतिक क्रिया है। अगला 34 सवाल देखिए, और शरीर में भोजन का पचना, ये तो भाई अभी आपको तेरी ये ऑप्शन में चेंज कर दिया, शरीर में भोजन का पचना, ये भी ठीक किया, ठीक ना, ये भी आपको सही कर दिया ताकि ऑप्शन चेंज करके भी वहां पर आप कर सकते हैं। तो अवकरण या ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। तो भाई वो ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसको बोलेंगे अपचयन, इसको बोलेंगे उपचयन। तो भाई उपचयन को ही तो बताया था, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जाकर के ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है। क्लोरोफिल होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना जरूरी है, सूरज के प्रकाश सब जरूरी है। अगर नहीं रहेगा ये तीनों चीज तो फिर वो स्वपोषी पोषण के लिए करवाएगा ही नहीं, ठीक ना। चलिए अगला, मतलब पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाती है। वो तेरी एगो ऑप्शन में झक गया रे, एगो ऑप्शन में झक गया। चलो इतने बता दूं, इतने में कोशिका द्रव कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, हरित लवक कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए मैं जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो उसको कहते हैं जठर रस, ठीक है। कौन सा रस, जठर रस। अगला सवाल, अगला सवाल करिए, कर लिए। सवाल है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो खुला जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। अगला सवाल, पौधों में पाया जाने वाला गड्ढा एवं दुधिया उत्सर्जी पदार्थ तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है। लैटेक्स कह सकते हैं, रेजिन कह सकते हैं, गोंद कह सकते हैं या फिर टैनिन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो राइट आंसर इज द लैटेक्स कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, ठीक ना।
यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के यकृत में प्रवेश करती है, यानी कि किडनी शायद इसको इंग्लिश में बोला जाता है, वहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, अगला प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में या सुबह शाम। तो प्रकाश, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब सूरज के प्रकाश रहेगा तब। तो क्या रात में सूरज के प्रकाश है, नहीं, ये भी तो रात लग गया, और सुबह शाम तो एकदम प्रकाश बहुत कम रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, सॉरी बी वाला यानी दिन। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं। फ्लोएम देखिए जाइलम बताया था जल, ठीक है, तो फ्लोएम क्या करेगा, भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक करेगा, यानी हो जाएगा फिर इसका आंसर इज द भोजन। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या फिर डिटियोजम से। जल से सही है। ठीक है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं, सर इसको प्लाज्मा के नाम से कहा जाता है। सर इसको प्लाज्मा मारिए ना सर, ठीक है ना, ठीक मारिए ना सर। मतलब प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, हरित लवक इज द राइट आंसर हो जाएगा ना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। ठीक है ना, चलिए अगर हरित लवक नहीं है तब कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते थे हम लोग, हरित लवक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला, चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देख क्या रहे हैं भाई, वह पहले सब्सक्राइब मार दीजिए, उसके बाद मार कदम घंटा तोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, मतलब कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, या उन लोग क्या चाहिए, यानी स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो कूटपाद के द्वारा, आपको आंसर याद रखना। ठीक है, चलिए अगला, बड़ा कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितने परमाणु बनते हैं। ठीक है, एटीपी होना चाहिए। ठीक है, एटीपी के टूटने से कितने परमाणु बनते हैं, तो भाई इसमें इनमें से कोई नहीं लिया, यानी कि आपको कमेंट करके बताना है कितना, एकदम एग्जैक्ट कमेंट करके बताइए कि कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन होता है सहायक। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या लाल रक्त कोशिका होगा, श्वेत रक्त होगा, या रक्त बिंबाणु होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु। ठीक है, चलिए 52 देखिए, पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, छोटे आंत में, छोटी आंत में, आंत के गो 2 गो। ठीक है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाएगा, दूसरा आंत यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, अगला, छोटे आंत के दीवार में पाए जाने वाले रहस्य को क्या कहते हैं, छोटे आंत के दीवार में पाए जाने वाले रहस्य को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 53 का डी हो जाएगा। ठीक है, 53 का डी, यानी ए और बी दोनों, यानी ए भी अंतिम रस और सेक्स एंटीरिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, 54 का देखिए, मतलब कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो इसका हो जाएगा 32 दांत। कितना दांत, 32 दांत। ठीक है, 55 देखिए, मतलब एक मछली के हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितना होता है, देखो इसको तीनों याद रखना। ठीक है, पहला मनुष्य, दूसरा मेढक और तीसरा हो जाएगा मछली, तीनों याद रखना। तो मनुष्य कहेगा तो 4, कितना 4, मेढक भी कहेगा तो 4, मछली कहेगा तो कितना 2। ठीक है, तो कहाँ का चीज मछली, मछली कहा है तो 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 होगा। चलिए आगे, स्वाद कलियां पाई जाती है कहाँ, अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अगन चनवर्कन पर, या फिर ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जीभ के ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है, जो क्या करता है, किसी भोजन में क्या स्वाद है, तीत है कि मीठ है, वो बताने का काम करता है। ठीक है, चलिए 57 देखिएगा, मतलब अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, जरा बताइएगा आप लोग,
कि आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? क्या पाइलोरी कहेंगे, फुंडिक कहेंगे, कार्डिएक कहेंगे या फिर एपिग्लोटिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक है, तो 57 का राइट आंसर होने वाला जाकर के कार्डिएक कहेंगे। क्या कहते हैं? कार्डिएक कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल बोला मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। देखना ध्यान से, ये कंफ्यूजन होने वाला है, इसको बढ़िया देख। ग्रहणी, ग्रहणी किसका हिस्सा है? तो ये छोटी आंत का। ठीक है, अगर सवाल आएगा कि छोटी आंत का कौन सा एक हिस्सा है तो ग्रहणी हो जाएगा, लेकिन अगर बोलेगा मुख गुहा का पिछले भाग का क्या कहते हैं तो ग्रासनी होता है। ठीक है, 59 बताइए, बोला निम्नलिखित में कौन सजीवों के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। सजीव के लक्षण कौन से बताइए? ठीक है, तो सजीव का सबसे पहला लक्षण है कि वो सांस ले सकता है। ठीक है, यानी श्वसन क्रिया को कर सकता है। 60 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बोला छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नालीनुमा रचना को क्या कहते हैं? मतलब अगर यहाँ पे छोटी आंत यहाँ पे बड़ी आंत है तो जहाँ पे दोनों मिल गया उसको क्या कहेंगे? ठीक है, सिक्कम कहेंगे, रेक्टम कहेंगे, कोलन कहेंगे या फिर एपिडिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे? जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिक्कम कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मैं छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में कौन सा रस की भूमिका होता है? तो क्या पित्त रस होता है, क्या अग्नाशय रस होता है, आंत्र रस होता है? तो इनमें से सभी भोजन के पाचन में तीनों रस क्या करते हैं? मदद करते हैं भैया, मदद करते हैं। 62 नंबर सवाल, पर आमाशय में अधपचे भोजन के लिए के ले की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी अपच्य भोजन जो नहीं पचा उसको ले बना देता। ठीक है, ले, तो उसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है, चाइल कहा जाता है या काइलोमाइन, क्राइन कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा जाकर के काइम कहा जाता है। जो भोजन नहीं पचा है उसको पेट में हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाले कहते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? क्या क्लोरोफिल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सूरज के प्रकाश बिना होने हो ही नहीं सकता है। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एकदम हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखिए, बोला कि चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है तो कहाँ होता है? इलियम में, जेजुनम में, कोलन में या फिर रेक्टम में। एक्चुअली ये तीनों का तीनों छोटी आंत के भाग है। अगर आपसे पूछेगा कोई छोटी आंत तो कितने भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में। ठीक है, कौन कौन? इलियम, जेजुनम और कोलन। ठीक है, और कोलन नहीं होता है, ग्रहणी होता है, ग्रहणी होता है। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, सॉरी ये गलती बता दें, ये नहीं होता। इलियम, जेजुनम और एक ग्रहणी होता है। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर लगा दिए हम इलियम में। कहाँ होगा? चाइल्ड का अवशोषण इलियम में होगा। ठीक है, चलिए 66 का देखिए, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग कहलाती है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग कहलाती है? तो इसका जो ऑप्शन है सिक्कम, अपेंडिक्स या फिर जेजुनम या कोलन। राइट आंसर होगा अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो है वह एक अवशेषीय अंग कहलाता है, इसको बढ़िया से याद करके जाना। ठीक ना, चलिए 66 देखिए, दांत अस्थिक्षय कारण होता है, यानी दांत का जो अस्थिक्षय हो जाता है इसका कारण क्या है? क्या मीठी चीज खाना या बैक्टीरिया द्वारा आम्ल के निर्माण करना या दांत की सफाई न करना? यह सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 68 देखिएगा, बोला कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इनेमल, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा जाकर के आपको, मुझे लगता है कि ये ए यानी कि सिलिया द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा होता है। लेकिन ये सिलिया, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, लेकिन क्या हमको सिलिया द्वारा होगा और इसमें दे रहा है कोशिका के मुख्य द्वार द्वारा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषी इकाई होते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड या फिर क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य
उत्पादक या फिर उत्पाद है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, ठीक ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कि O2 आपको आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधियों को क्या कहते हैं? यानी पैरामीशियम में जो पोषण की क्रियाओं को पूर्ण होती है वो क्या कहलाता है? तो वह प्राणिसम कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला 73 में देखिए, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहेंगे? हरित लवक को कहेंगे। ध्यान से याद रखना, किसको बोलेंगे? हरित लवक को बोलेंगे। और निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? तो राइट आंसर मिल जाएगा कि भीतीय कोशिका। क्या मिलेगा? भीतीय कोशिका, ठीक ना। चलिए अगला 75 के देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, इसके मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ा पाई जाती है बबुआ? 3 जोड़ा पाई जाती है, ठीक है। चलिए 76 का देखिए, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ये सवाल घूम गया फिर से, ठीक है। ये हो जाएगा जाकर के आपका कुटपाद के द्वारा। अगला पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा इसका एमिनो अम्ल, ठीक है, याद रखना एमिनो अम्ल। अगला 78, कोशिका किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? सजीवों के सारे गुण, ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति या जीवद्रव में, यानी कोई। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवद्रव में, ठीक है। चलिए 79 देखिए, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी यानी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो 79 के हो जाएगा जाकर के निगल द्वार, जो कि आपका आंसर राइट है, ठीक है। अगला देखिएगा ध्यान से, अमीबा का मुख्य भोजन है क्या? शैवाल का टुकड़ा, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, या फिर बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं? इसका इंसुलिन में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 81 देखिए, मेरा ग्रहणी, आगे ना सवाल ग्रसनी बोलता तो वो आहार नाल के सबसे अंतिम भाग है, लेकिन ग्रहणी बोला तो छोटी आंत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? छोटी आंत का हिस्सा, ठीक है। चलिए 82 क्या है? 82 के आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक ना। और वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताना कि हाँ सर अच्छा लगा, खराब लगा, ठीक है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक ना। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। तो कल चलिए मिलते हैं कल के सुबह के 4 बजे गायत्री मंत्र में, ठीक है। गायत्री मंत्र वाला वीडियो पड़ा हुआ रहता है यूट्यूब पर, आप जब मन तब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग। ऐसे वीडियो बन रहा है नाइट में, लेकिन आप देखे होंगे मॉर्निंग में, ठीक है, इसीलिए। चलिए बाय सभी।